प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी और आप देख रहे हैं मुझे एस्ट्रो तक पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार देश को संचालित करने के लिए मंत्रिमंडल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वर्ष को संचालित करने के लिए ग्रहों की मंत्रिमंडल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत स्वागत है आपका। चैत्र नवरात्र से शुरू हो जाता है नव संवत्सर। नव संवत्सर यानी कि हम सनातनियों का, हम हिंदुओं का नववर्ष, और आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से। प्रभु करे कि आपके जीवन में आरोग्यता बनी रहे, धन की कभी कमी ना जाए, आपके पारिवारिक कलेश हो वो दूर हो, और परिवार में हर सदस्य के जीवन में खुशियां बनी रहें, सफलता आपके कदम चूमे। ग्रहों का यह मंत्रिमंडल क्या है ये नववर्ष, गुड़ी पड़वा की भी आप सबको शुभकामनाएं। नववर्ष शुरू हो रहा है 22 मार्च 2023 से, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और यह होगा दिन बुधवार का। क्योंकि बुधवार को शुरू हो रहा है, इसमें भी एक नियम है। तो चलिए जानते हैं इस वर्ष का राजा यानी कि प्रधानमंत्री कौन है। नवीन संवत्सर 2080 में राजा यानी कि प्रधानमंत्री होंगे बुध। बुध जब प्रधानमंत्री होते हैं तो कम्युनिकेशन से जुड़ी, बातचीत से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी काफी सारी चीजें अच्छी होती हैं। अब अगर मैं हिंदुस्तान की कुंडली की तरफ से देखूं तो शिक्षा से जुड़ी नई योजनाएं आती हुई दिखाई देती हैं, धन से जुड़े हुए बहुत अच्छे सोर्सेज नजर आते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध होता है राजकुमार, युवा रहने वाला, तो जितने भी ब्यूटी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगी, और कहीं ना कहीं बातचीत के, संचार के नए माध्यम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि जनता में सरकार के प्रति विद्रोह होगा, जो कि मुझे लगता है बुध के कारण नहीं, बृहस्पति और राहु की युति के कारण होगा। वो मैं आपको लेटर बताऊंगी। तो बुध का राजा बनना विप्र वर्ग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ज्योतिष के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस वर्ष में जनता में सरकार के प्रति विद्रोह केवल जब जुपिटर राहु का ट्रांजिट होगा, यानी कि बृहस्पति और राहु एक साथ रहेंगे, तब हो सकता है। उस समय का एक अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन धन धान्य की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, अनाज के प्रति बहुत बढ़िया रहेगा, हरी सब्जियों के भाव बढ़ सकते हैं, कपड़े का भाव बढ़ सकता है। कपड़े के व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी, पब्लिकेशंस के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं इस वर्ष का गृह मंत्री कौन है। देश की सरकार जिस प्रकार गृह मंत्री को सरकार में दूसरा स्थान देती है, द्वितीय स्थान देती है, उसी प्रकार ग्रहों के मंत्रिमंडल में यह भूमिका मंत्री की होती है। और नवीन संवत्सर 2080 में जो गृह मंत्री होंगे वो होंगे शुक्र, यानी कि बुध और शुक्र की युति होगी। तो बहुत बढ़िया है। इससे होने से संपूर्ण विश्व में वैभव रहेगा, एक लग्जरी रहेगी। सोचिए कोरोना के तीसरे साल में जब पूरे विश्व ने इतने कष्ट देखे हैं, उसके बाद संपूर्ण विश्व में वैभवता आएगी, विलासीनता आएंगी, नई कार्स लॉन्च होंगी, कार्स में न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्चेस होंगी, और कहीं ना कहीं गाय और पशुधन के लिए ये टाइम पीरियड जो है बहुत अच्छा रहेगा। एनिमल्स को लेकर एक नया जो है राइट बनेगा या एक नया लॉ बनेगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। घर में आपके भी आप महसूस करेंगे, महिलाओं के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और कैबिनेट का जब विस्तार होगा तो कहीं अहम भूमिकाओं में महिलाएं एक अहम रोल प्ले करेंगी विश्व स्तरीय एक प्लेटफॉर्म पे, यानी कि संपूर्ण विश्व के हिसाब से डायमंड प्राइसेस विल राइज, ज्वेलरी के प्राइस बढ़ेंगे, और ये बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं इस साल का वित्त मंत्री कौन है। देश के संचालन के लिए वित्त यानी कि फाइनेंसेस का व्यवस्था करना वित्त मंत्री की जिम्मेदारी होती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। और ग्रहों के मंत्रिमंडल में यह कार्य 2080 वर्ष नव संवत्सर में कौन करेगा, चलिए जानते हैं। धनेश का पद है सूर्य के पास। सूर्य
जो कि वैसे ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो धन का जो होगा वो सोलर पावर पे एक्सपेंडिचर होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मेडिसिन और हेल्थ केयर फैसिलिटी पे बहुत खर्चा होगा। रोजगार बढ़ेगा, व्यापारियों को लाभ होगा और कहीं ना कहीं धन धान्य का लाभ होगा लोगों को। जिनका सूर्य उच्च का है उनके लिए तो ये समय बहुत ही बलवान रहेगा और ये वर्ष बहुत ही बलवान रहेगा। सूर्य का जो है नए वर्ष में धनेश होना कहीं ना कहीं आपको यह दर्शाता है कि सरकार फाइनेंसेस से लेकर एक नई रोजगार स्कीम बना सकती है। म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई नई स्कीमें बनेंगी इंटरनेशनली, और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक नए रेगुलेशंस आने की चांसेस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोलर पावर बढ़ेगा, थर्मल पावर बढ़ेगा, वाटर और सन से लेकर जो एक थर्मल एनर्जी बनती है वो भी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हाँ, खाद्य दामों में बढ़ोतरी होगी। जो लोग गेहूं की फसल करते हैं उनके लिए वर्ष बेहद लाभकारी रहेगा। अब जानते हैं इस वर्ष का रक्षा मंत्री कौन होगा। जिस प्रकार देश की सरकार कभी कभी एक मंत्री को दो जो है मंत्रालय देती है, उसी प्रकार ग्रहों के मंत्रिमंडल में इस बार दुर्गेश यानी कि रक्षा मंत्री का पद दिया गया है देवगुरु बृहस्पति को। देवगुरु बृहस्पति जब रक्षा मंत्री होते हैं तो क्या हो सकता है आप सोचें। बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ कंट्रीज प्लान करेंगी। कोई भी कंट्री एकदम हड़बड़ी में अटैक्स नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं जो भी होगा अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का सिस्टम होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो वॉर की सिचुएशन है, या ओवरसीज जो कंट्रीज में कोल्ड वॉर की सिचुएशन है, अब वहाँ फोकस आएगा कि किस प्रकार से आप जो है एक बड़े स्तर पर पैसा बचाने की योजना, एक करेक्ट डायरेक्शन में स्पेंड करने की योजना बनाए और देशों में परस्पर वैमनस्य बना रहेगा और एक दूसरे के प्रति जो है एक अच्छी दृष्टि बनाते रहेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक अंश युद्ध का वातावरण भी बना रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु से पीड़ित रहेंगे। कब रहेंगे? 21 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक। तो ये समय थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, जिसमें सरकारों के प्रति जनाक्रोश भी हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रति हो सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस लॉस और एक मेजर स्कैम भी निकल कर आ सकता है। अब हम बात करते हैं इस वर्ष के रसेश यानी कि कृषि और खाद्य मंत्री के बारे में। इस नए वर्ष में रसेश होंगे बुध। बुध का रसेश होने का मतलब है कि खाद्य पदार्थों के, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, स्पेशली होटल इंडस्ट्रीज की, मैं कहूँगी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के रेट्स बढ़ेंगे। तो अगर आप ट्रैवल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो बहुत एक्सक्लूसिवली आपको सोच समझ के करना है। दही का दाम बढ़ना, दूध का दाम बढ़ना, फलों के रस के दाम बढ़ना होगा। व्यापारी वर्ग बहुत निश्चित तौर पर सुख प्राप्त करेगा, लेकिन किसान की आयु में आय में जो है वो कहीं ना कहीं, सॉरी वर्ड आयु निकला, किसान की आयु लंबी होगी लेकिन आय में उस हिसाब की बढ़ोतरी नहीं नजर आ रही है जिस हिसाब की नजर आनी चाहिए। तो ये था नव संवत्सर 2080 का भविष्यफल। आशा करती हूँ मैं श्रुति द्विवेदी कि आपका, आपके परिवार का बहुत खूबसूरत जाए ये नव संवत्सर। आप सबसे लेती हूँ विदा, आऊंगी खास जानकारियां लेकर और एक नई श्रेणी ज्योतिष ज्ञान पर लेकर, केवल एस्ट्रो तक पर। नमस्कार, रखिए अपना खूब खूब ख्याल, अपने परिवारजनों का भी। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।